हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नवरात्रा ब्लॉग। जय माता दी। जैसे आप सबको पता है नवरात्रे शुरू होने वाले हैं 2-3 दिन में, तो मैं आपके लिए एक ऐसा नवरात्रा का डाइट प्लान लेके आई हूँ जिसे आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे 9 डेज में आपका 5 to 6 kg कहीं भी नहीं जाएगा। तो जल्दी से हम इस नवरात्रा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक पे मैं आपको 2 to 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको देती हूँ सिंपली जीरा वाटर। आपने अब पिंच ऑफ या 1/4 टीस्पून जीरा को 1 कप पानी में उबालना है और उसको सिप करके पी लेना है। और सेकंड ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ कि जिसके पास टाइम नहीं है, आपको बॉइलिंग वाटर करने का टाइम नहीं है, तो सिंपल लेमन वाटर लीजिए। ल्यूकवार्म वाटर कीजिए, उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करना है आपको पी लेना है। सिंपल। थर्ड ऑप्शन में आपको देना चाहती हूँ कड़ी पत्ता और जीरा का वाटर। वो आपको कैसे बनाना है, आपने 7, 8 या 10, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। कड़ी पत्ता में कड़ी पत्ता आपको लेना है, वॉश करना है और साथ में 1/4 टीस्पून आपने जीरा लेना है, उसको आप क्रश कीजिए। ये 3 ड्रिंक्स मैं आपको दे रही हूँ जो आप नवरात्रा में आप इजी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं लेते हैं तो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आधे पौने घंटे तक, अगर हो सके तो 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना, और हो सके तो ये पीने के बाद आप वॉक करने जरूर जाएं 45 मिनट्स की एटलीस्ट, कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहे, डाइजेशन अच्छा हो और आपकी 10,000 स्टेप्स भी दिन में कंप्लीट हो जाए। और तो ये स्टेप आपने कभी नहीं छोड़ना। उसके बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो ऑप्शन है वो मैं आपको दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रही हूँ एप्पल शेक। आजकल एप्पल का सीजन है, एप्पल हर किसी के घर में होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने क्या करना है, सिंपली हाफ एप्पल लेना है, उसको चॉप करके ब्लेंडर में डालना है। उसके साथ 2 खजूर लेने हैं आपने, 4 बादाम लेने हैं और 100 ml टोन मिल्क या डबल टोन मिल्क लेना है आपने। और इसके साथ आपने थोड़ा सा 50 ml चिल्ड वाटर डालना है एंड आइस डाल के उसको खूब अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आप उसको अपने ग्लास में पोर कर लीजिए। पोर करने के बाद आपने हाफ टीस्पून पंपकिन सीड्स उसके ऊपर से आपने स्प्रिंकल करने हैं और उसको कंज्यूम करना है। आप देखिएगा ये इतना टेस्टी बनेगा, आपको कोई मीठे की क्रेविंग नहीं होगी और मीठे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एप्पल भी बहुत मीठे होते हैं और हमने उसमें खजूर भी डाला है। और आप देखेंगे कि ये आपको इतनी देर तक फुलफिल रखेगा और बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपको दूंगी फ्रूट प्लेटर। फ्रूट प्लेटर में हम क्या करते हैं, हम 2 और 3 फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि पपाया बहुत अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। एप्पल बहुत अच्छा है। आजकल पेयर आ रहा है, यानी कि नाशपाती आ रही है, बहुत अच्छी है, अगेन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं, विटामिन सी में रिच है। या अमरूद भी आ रहा है। आप इस तरह के 4 फ्रूट्स है, इससे कोई भी 3 फ्रूट्स आप चूज कर लीजिए। आप पाइनएप्पल भी चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है, बट आप लीजिए 2 and 3 फ्रूट्स इन 5 ऑप्शंस में से। आप 3 फ्रूट्स लीजिए, उसके साथ 5 बादाम भीगे हुए और 1 अखरोट रात को भिगो के रखिए, अपने फ्रूट्स पे डालिए और आपने मिक्स करके खाना है, एक फ्रूट एक नट ऐसे। इसका एक लॉजिक होता है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि जब आप फ्रूट्स खाते हैं उसमें सिंपली बहुत शुगर होती है, फ्रुक्टोज, वो इंसुलिन को एकदम स्पाइक करती है। बट अगर हम उसके साथ नट्स लेते हैं, गुड फैट्स लेते हैं यानी कि, तो वो उसको डाउन रखती है, हमारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देती है। तो सिंपली एक ये लॉजिक है, तो आप इसे जरूर साथ में कंज्यूम करें हमेशा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ ड्राई फ्रूट मिल्क। किसी को ठंडा लेना पसंद नहीं है तो ये आप हॉट मिल्क बनाइए, आपको मजा आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, सिंपली आपने उसमें 100 ml टोन मिल्क लेना है और 50 ml उसमें आपने वाटर ऐड करना है और उसके अंदर 2 बादाम चॉप करके डालिए, 2 खजूर को चॉप करके छोटा चॉप करके डालिए, उसके अंदर सैफरन डालिए और उसको बहुत अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब उसमें बॉईल आ जाए आप उसको बंद कर दें और अपने कप में डाल लीजिए। जब आप उसको पीने लगेंगे कप में
तो कप में 6-7 दाने ऊपर से मखाने के डाल लीजिए। ये आपको बहुत देर तक फुलफिलिंग रखेगा और आप देखेंगे कि आपको पीने में भी बिल्कुल ये एक जैसे मार्केट से मिलता है ना मिल्क, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो आप इसे ऐसे ड्राई फ्रूट मिल्क बना के भी पी सकते हैं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन में आपको देना चाहती हूँ बनाना ड्राई फ्रूट कैफे लाटे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक स्मॉल साइज का बनाना लेना है। बनाना लेके आपने इसको ब्लेंडर में डाल ले, 4 बादाम, 4 किशमिश, 1 खजूर, उसके अंदर 100 ml आपका टोन मिल्क, 100 ml आपका चिल्ड वाटर और थोड़ी सी आइस, कॉफी पाउडर जितना आपको स्ट्रॉन्ग पसंद हो उतना, और पिंच ऑफ सिनेमन करना है और आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। आप देखेंगे इतना थिक शेक आपका रेडी होगा और आपको बिल्कुल दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। अगर आप चाहें तो इसमें कॉफी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, सिंपली बनाना ड्राई फ्रूट शेक भी बना सकते हैं। राइट, तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं स्मूदी के, तो आप इसे लीजिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए। हाँ देखिए, नवरात्रा जो होते हैं, जो हम पहले जमाने में व्रत रखते थे, ये होते थे बेसिकली कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। इसका व्रत का मतलब ये नहीं था कि पूरे दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहे। हम पूरे दिन ऑल टाइम कुछ खाते हैं, बट अगर हम कुछ दिन कम खाएंगे तो ये हमारे लिए वरदान की तरह साबित होगा। हमारी बॉडी को इतना हील कर देगा, जितना हम फास्टिंग मोड में रहते हैं उतनी बॉडी हमारी रिपेयर होती है। यानी कि जब हम फास्टिंग मोड में रहते हैं, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो हमारी एनर्जी के लिए बैड सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है और बॉडी फैट, जो स्टोर्ड फैट होता है, उसको खाना स्टार्ट कर देती है एनर्जी के लिए। तो जितना आप फास्टिंग मोड में रहेंगे ना, आपका उतना वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। तो इस नवरात्र आप इसको प्रॉपर फॉलो करें। फिर 10 बजे तक आपका लास्ट ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद यानी कि 1 बजे तक या 2 बजे तक, जब तक आपसे रहा जाए, आप फास्टिंग मोड में रहिए। आपने कुछ नहीं खाना और आपने क्या करना है, इस बीच में अपना खूब पानी पीना है। कोई भी हर्बल टी जैसे कि सिनेमन टी या ग्रीन टी या कोई भी टी अगर आप वर्क में यूज करते हैं वो, या जस्ट सिंपली प्लेन कोकोनट वाटर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, खूब सारा फाइबर लेना है, यानी कि सैलेड खाना है। क्यूकम्बर लीजिए, टोमेटो लीजिए, कुछ लोग कैरेट भी खाते हैं क्योंकि कैरेट भी एज अ सैलेड एंड फ्रूट ही है, तो वो भी ले सकते हैं वर्क में। आप वो खाइए, उसके बाद ही आप अपना लंच स्टार्ट कीजिए। और अब चलते हैं लंच के ऑप्शंस पे। तो लंच के लिए पहला ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ कुट्टू की रोटी या कुट्टू का चीला, जो आपसे कन्वीनियंटली बन जाए वो, और साथ में पनीर मखनी एंड क्यूकम्बर का रायता। लंच में पहला ऑप्शन है ये। इसकी रेसिपी कैसी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी कैसे है। आपने 30 से 40 ग्राम ही आटा यूज करना है, चाहे कोई भी। अगर आपको कुट्टू का सूट नहीं करते तो सामक का ले लीजिए, सिंघाड़े का ले लीजिए, बट फ्लावर कितना यूज करना है, 30 to 40 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं करना। राइट, आप उसमें खूब सारा धनिया डालिए, मूली ग्रेट करके डालिए, मूली के पत्ते डालिए, हरी मिर्ची डालिए, फाइबर ऐड करना। आप उसको सिंपली चीले फॉर्म में बना लीजिए या फिर उसका आटा गूंद लीजिए, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिला के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मूली में भी पानी होता है। ठीक है, उसमें नमक, काली मिर्च डाल लीजिए। और सब्जी कैसे बनानी है पनीर मखनी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने 2 टमेटोज, 4 बादाम, 2 हरी मिर्ची, इन सबको काट लेना है, और आधी गाजर। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें से यूज नहीं करना तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 4 बादाम और 1 गाजर या आधी गाजर, 1 गाजर भी डाल सकते हैं। इसको सिंपली थोड़ा पानी डाल के उसमें बॉईल कर लीजिए, छोटा छोटा कट करके 5 मिनट के लिए बस बॉईल कर लीजिए। ज्यादा पानी नहीं डालना, हल्का पानी। बॉईल करने के बाद ठंडा करके आपने इसको ब्लेंड करना है। आपकी पनीर मखनी की ग्रेवी रेडी है। अब क्या करेंगे, एक पैन में आधा चम्मच, इससे ज्यादा नहीं, घी लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे और ये ग्रेवी को पोर कर देंगे। उसको खूब अच्छे से पकाएंगे। उसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला या जो भी मसाला आप यूज करते हैं उसको मिक्स कीजिए, बहुत अच्छे से पकाइए और उसपे धनिया पत्ता डालिए। और 50 ग्राम्स आपने पनीर यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। देखिएगा, आप जब इसको खाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप व्रत का खाना खा रहे हैं, और आपको मजा आ जाएगा। और साथ में आप घर का टोन मिल्क का कर्ड बना हुआ, उससे कुकुम्बर का रायता बनाइए,
और अपनी मील को एंजॉय कीजिए। फर्स्ट आपने सैलेड खाया, फिर कुट्टू की रोटी ली, पनीर मखनी लिया, रायता लिया। इट्स अ कंप्लीट मील, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब का पूरा मील है और देखिएगा आपका टमी कितना फुल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, आलू चाट। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपने एक मीडियम साइज का आलू लेना है, आपने उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद उसको राउंड शेप में कट करना है। कट करने के बाद स्लाइटली प्रेस करके आप सिंपली उसको एयर फ्रायर में डाल दीजिए, नमक और काली मिर्च लगा के क्रिस्पी होने के लिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप सिंपली नॉन स्टिक पैन पे उसको पलट पलट के क्रिस्प कर लीजिए। एक प्लेट में लगा दीजिए, ऊपर से घर का बना हुआ दही को थोड़ा सा फेंट के, ऊपर से चाट मसाला, भुना जीरा वाला पाउडर, घर की बनी हुई धनिया पुदीना की चटनी और उसके ऊपर 2 चम्मच अनार के दाने, चॉप टोमेटो, चॉप क्यूक्यूम्बर। इतना मजा आने वाला ना आपको फिर से नहीं लगेगा कि आप ये फास्ट की रेसिपी खा रहे हैं। और ये नवरात्रा का आलू चाट एंजॉय कीजिए। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं हम, दही मखाना की कड़ी एंड बार्नयार्ड मिलेट। ठीक है, जो सामा का चावल होता है, आपने सिंपल पानी में जीरा नमक डालना है, उसमें 30 ग्राम बार्नयार्ड मिलेट डालना है, सामा का राइस डालना है और उसको बॉईल कर लेना और पानी उसका छान के उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। सेकंड, आपने क्या करना है, एक पैन में आधा चम्मच घी डालना है, उसमें जीरा, ग्रेटेड ये क्या कहते हैं जिंजर और हरी मिर्ची, उसमें नमक मिर्ची स्पाइसेस डाल के उसको ऐसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सौटे कर लीजिए। कड़ी पत्ता भी डालिए। करने के बाद आपने गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद आपने 1 कटोरी दही डालना है, क्योंकि दही फट जाता है। उसे खूब अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद ऊपर से 8 से 10 दाने मखाने के डालिए एंड आप चाहो तो हल्का सा फिर से वार्म कर सकते हो। योर कड़ी इज रेडी इन जस्ट 2 मिनट्स और आपको कोई देर नहीं लगने वाली। ये जितनी भी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट की रेसिपी है बस। पहले सैलेड खाना ना भूलिएगा जो मैंने आपको बताया, फिर ये अपना कड़ी और राइस को एंजॉय कीजिए। फोर्थ ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, पनीर टिक्का। यस, यू हर्ड राइट। आपने 100 ग्राम पनीर लेना है, उसको क्यूब्स में कट कीजिए। उसमें टमेटो राउंड शेप में बड़ा बड़ा और कैरेट वो भी डालिए फाइबर के लिए। उसमें जिंजर, कद्दूकस किया हुआ हरी मिर्ची, नमक, मिर्ची, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और 2-3 चम्मच दही। उसको मिक्स कीजिए, मैरिनेट कीजिए और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आधे घंटे के बाद जब आपको खाना होगा सिंपली उसको एयर फ्रायर में डाल दीजिए क्रिस्प होने के लिए। ऑयल की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्ड अपना ऑयल छोड़ती है, पानी भी रिलीज करती है तो वो चिपकेगा नहीं। जिसके पास एयर फ्रायर नहीं है वो सिंपली नॉन स्टिक पैन पे डाल दीजिए। उसमें भी ऑयल की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्ड अपना पानी छोड़ती है, घी छोड़ती है और सिंपली जस्ट उसको सौटे करते रहिए। जैसे आप देखेंगे ना पानी पूरा खत्म हो गया है और पनीर आपका बिल्कुल रेड होने लग गया है, बस सिंपली 5 मिनट में रेडी हो जाएगा और आप उसको कर्ड मिंट डिप के साथ खाइए। वो कैसे बनाना है, दही लीजिए, धनिया पुदीना हरी मिर्ची डाल के चटनी बनाइए, उसको मिक्स कीजिए एंड आपकी कर्ड मिंट की डिप रेडी हो गई है। और उससे पहले सैलेड खाना ना भूलिएगा और अपना पनीर टिक्का डिप के साथ एंजॉय कीजिए। ये आपका मील 3 o'clock तक फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद आप फिर से अपना पानी का इंटेक पूरा कीजिए, ग्रीन टी पीजिए आधे पौने घंटे के बाद। उसके बाद 5 बजे टी टाइम होता है। टी टाइम में आप क्या करेंगे, सिंपली टी लेनी है, टी लीजिए, कॉफी लीजिए, वही आधा दूध आधा पानी डाल के। ठीक है, मिल्क का इस्तेमाल हम कम करते हैं क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हार्मोन इम्बैलेंस के लिए आजकल ये मिल्क नहीं लेना चाहिए ये, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी करता है, क्योंकि ये पैक्ड होता है, इंजेक्शंस एनिमल्स को लगती हैं, इसलिए मैं कम बोलती हूँ। उसके साथ आप क्या ले सकते हैं, 20 ग्राम ड्राई रोस्ट मखाना ले सकते हैं। सिंपली मखाना को ओवन में रख दीजिए 1 मिनट के लिए, वो क्रिस्प हो जाता है, या वो ले लीजिए। और अगर आपको पीनट्स खाने का मन है, जस्ट हैंडफुल ऑफ फ्रेश पीनट्स, पैकेट वाला नहीं, हैंडफुल ऑफ पीनट्स, उसको भी अगर आप गर्म करना चाहते हो माइक्रोवेव में करके ऊपर से ब्लैक सोल्ट डाल के खा सकते हैं। सिंपली चाय के साथ ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग चाय नहीं पीते वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं और साथ में 5 बादाम ले सकते हैं। उसके बाद 5 बजे जब आपका टी टाइम हो जाएगा, आप कोशिश कीजिए फिर से 7:30 बजे तक कुछ ना खाएं, अपना पानी का इंटेक पूरा कीजिए, वॉक कीजिए। 7:30 जब बजेगी सबसे पहले आपने सैलेड से शुरुआत करनी है, उससे पहले आपने खाना नहीं खाना है।
फिर डिनर के ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टमेटो बीटरूट कैरेट का सूप। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई बीटरूट नहीं खाता, कोई कैरेट नहीं खाता, वो स्किप कर सकता है। आपने क्या करना है, सिंपली थोड़े पानी में टमेटो चॉप करने हैं 2 और 3, 1/4 यानी एक छोटा सा टुकड़ा बीटरूट का और एक पूरी गाजर, हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, नमक, काली मिर्च डाल के 5 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए और उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से पूरा क्रश कर दीजिए। उसको छानना नहीं है, फाइबर को हमें आउट नहीं करना है। अगर आपको गरम करना है, फिर से पैन में डालिए हल्का सा ड्रॉप ऑफ घी, नमक, काली मिर्च डाल के उसको हल्का सा फिर से गरम कर लीजिए और जब आप उसको पीने लगेंगे उसके ऊपर 5-6 दाने मखाना के डाल दीजिए एंड अपने सूप को एंजॉय कीजिए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ घिया पनीर टमाटर की सब्जी। आप घिया जितना मर्जी लेना चाहे उतना ले सकते हैं। आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर में आधा चम्मच घी डालेगा, जीरा, हरी मिर्ची, अदरक को ग्रेट करके डालिए, आधा घिया लीजिए, पूरा घिया लीजिए, आपकी मर्जी है, वो डाल के टमेटो डाल दीजिए एक बड़ा बड़ा चॉप करके और उसको पानी डाल के विसल करा लीजिए 3 जब वो विसल हो जाएगा, प्रेशर खुल जाएगा, तो आप अपनी जितना आपको खाने का मन हो अपने बाउल में ले लीजिए। ऊपर 20 ग्राम ऑफ पनीर चॉप करके डाल दीजिए एंड योर मील इज रेडी। फाइबर एंड प्रोटीन रिच मील इज रेडी। कोई लोग घिया नहीं खाते तो उसकी जगह सिंपली वो पेठा बना सकते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ मखाना की भेलपुरी। कैसे करना है उसके लिए आपने क्या करना है, चॉप टमेटो, कुकुम्बर और गाजर, जितना मर्जी, ये तीनों चीजें जितनी मर्जी ले सकते हैं आप। उसमें 1/4 एप्पल, 2 स्पून ऑफ पोमेग्रेनेट यानी अनार के दाने और उसको नमक, काली मिर्च, जीरा जो आपको डालना है डालिए और उसके अंदर 15 ग्राम ऑफ ड्राई रोस्टी क्रिस्पी मखाना मिलाइए, मिक्स कीजिए। आपका इतना बड़ा बाउल भर जाएगा ये और आप इस मखाना भेलपुरी को एंजॉय कीजिए। और फोर्थ ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ लौकी की खीर। आप आधी लौकी ले लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए, पानी स्क्वीज आउट नहीं करना। एक नॉन स्टिक पैन में डालिए, उसको तब तक सौटे करना है जब तक उसका पानी खत्म ना हो जाए। उसमें कुछ नहीं डालना, तब तक आपको पानी को सौटे करती रहिए, पानी वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका घिया भी कुक हो जाएगा। जब आपको लगे आप पानी उसमें खत्म हो गया तो उसमें जस्ट 1/2 स्पून घी। लास्ट ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ पंपकिन एंड कैरेट के फ्राइज। आप सोचेंगे ये क्या है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज होते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट देंगे। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम इसमें पंपकिन यानी कि पेठे को यूज कर रहे हैं। आपने क्या करना है, पेठा लेना है और गाजर लेनी है, उसको उस पीसेस में कट करना है जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं, जितना मर्जी आप चाहें। ठीक है। उसके आप नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और अगर आप ऑर्गेनो यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं एंड जस्ट आप डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और कुछ सिर्फ जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी, ताकि ये सब स्पाइसेस एक दूसरे के ऊपर कोट हो जाए। सिर्फ इतना आप देखिएगा, 1/2 टीस्पून से ज्यादा में घी का इस्तेमाल नहीं करना। आप उसको मिक्स कीजिए खूब अच्छे से और उसको सिंपली एयर फ्रायर में डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके ये फ्राइज इतने क्रिस्पी बनेंगे और आपको इतना मजा आने वाला है। और आप इसके साथ सेम कर्ड और मिंट की डिप ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जिसके पास एयर फ्रायर नहीं है, सिंपली आप इन दोनों चीजों को, ये सब स्पाइसेस को मिक्स करके आप नॉन स्टिक पैन पे जस्ट सौटे कर लीजिए। सौटे करके आप इसको डिप के साथ खाइए, आपको बहुत मजा आएगा। और लास्ट आप कोशिश कीजिए 8 बजे तक आपका डिनर हो जाए। वैसे तो 7:30 हो जाए, बट कोशिश कीजिए 8 o'clock तक आपका डिनर हो जाए। और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप अपनी नाइट ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि अजवाइन वाटर। जस्ट 1/4 टीस्पून या पिंच ऑफ अजवाइन आप 1 कप पानी में बॉईल कीजिए और ले लीजिए। और सेकेंड ऑप्शन है जिंजर लेमन टी। पतले पतले 2 स्लाइसेस लीजिए, 1 कप पानी में बॉईल कीजिए और साथ में उसमें आधा लेमन जूस डालिए और उसको बॉईल करके लीजिए। आप देखिएगा मॉर्निंग में आपको कोई गैस और कोई ब्लोटिंग और आपको हैवीनेस नहीं लगेगी और आपको बहुत मजा आने वाला है। आप इस नवरात्रा डाइट प्लान को प्लीज एज इट इज फॉलो कीजिए और देखिएगा आपको कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। हैप्पी नवरात्रा।